वो हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की तबाह करना चाहते हैं, ये फिर भी उनके साथ खेलना चाहते हैं। इनको चाहिए कि उनका बाइकआउट करें। किसी भी आउट ऑफ कंट्री में चल जो रूल्स होते हैं, अगर रूल्स को फॉलो करोगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप उन्होंने बीफ नहीं दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाते हो, हमारे पढ़े लिखे लोग लंबा लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम इंडिया की बात में जाएगी कि आज हमने बीफ नहीं दिया। अगर बीफ नहीं मिलता, हम आज एक मैच और एक वर्ल्ड कप के लिए कश्मीरी अवाम को छोड़ के इधर साइड पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे इंडिया अच्छा है ना, तो उस बात की मुनाफिकत मेरे से नहीं होती। मुझे कभी इंडिया जाने का मौका मिला तो मैं उनकी पानी पूरी लाजमी ट्राई करूंगा। और हाँ, हैदराबाद की जहाँ पे वो भी रुके हैं, उधर की बिरयानी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। उन्हें भी बिरयानी खिला रहे थे, कमाल की बिरयानी है। कहते पूरी दुनिया में वैसे बिरयानी नहीं बनती। वैसे बिरयानी कराची की भी बड़ी अच्छी है, तो मैं लाजमी कंपेयर करना चाहूँगा, एक चैलेंज भी करना चाहूँगा कि कराची की बिरयानी अच्छी है, उनकी बिरयानी अच्छी है। तो क्या पोस्टें कर रही है कि क्या बिरयानी खिला दी, क्या खिला दिया इंडिया, ये तो हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं खाया। नहीं वाकई इंडियन बिरयानी और खानों का जो एक वैरायटी है, उनके पास लॉट्स ऑफ वैरायटी है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप बात करें बिरयानी की स्पेशली, तो इंडिया से बेहतर बिरयानी हमारे यहाँ भी मिलती है, बड़ी अच्छी। लेकिन वो कॉपी वाली है ना, अब तो कह सकते हैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल उनका ही है, तो वो वहाँ से आया हुआ है, यहाँ पे आते आते जो हमारा रंग चढ़ गया थोड़ा सा। लेकिन ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ना दोनों मतलब कंट्रीज़ की, उनमें शुरू से ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है कि वो जो साथ वाला मतलब मुल्क है हमारा दुश्मन। हमारे भारत की धरती पर, हमारी भूमि पर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब आपके पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जब उतरे, तो उनका बहुत ही भव्य और भगवा स्वागत हुआ। बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने आपके प्लेयर की मेहमान नवाजी की है, पर थोड़ी बहुत करवाहट तो, ये तो पाकिस्तान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि करवाहट को साबित करना, उनको दिखाना। जैसे बीफ नहीं मिल रहा है, आप हमेशा लेटेस्ट न्यूज सुनाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये लेटेस्ट न्यूज भी आपके द्वारा। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम ने भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं। दोस्तों भारत में गया हुआ इन पाकिस्तानी टीम को लगभग एक सप्ताह का समय हो गया, और उसी बीच दोस्तों भारतीय भोजन यानी शाकाहारी भोजन इन पाकिस्तानी टीमों को दिया जा रहा था। दोस्तों इंडिया में जब इन पाकिस्तानी टीमों को सादा भोजन दिया जा रहा तो अच्छी भोजन, स्वादिष्ट भोजन, तो ये वो लोग बोल रहे थे कि मुझे बीफ चाहिए, मुझे स्वादिष्ट ये शाकाहारी भोजन नहीं चाहिए, मुझे बीफ चाहिए। तो दोस्तों इसी बातों को लेकर के पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है, और पूरे पाकिस्तान में दहशत भी मची हुई है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी रिपोर्टर का क्या कहना है, और साथ ही साथ पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है अपने पाक टीम को लेकर के, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तब आपसे वीडियो के लास्ट में बातें करते हैं। तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है, मुसलमान से। दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है आपके लाहौर। आपको क्या लग रहा है जिस तरह इंडिया की ने हमारी टीम का इस्तकबाल किया खुले दिल के साथ, हमें भी वहां जाकर उनके एहतराम करना चाहिए, उनके मजहब का, उनकी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना चाहिए। क्योंकि जहाँ मेहमान जाए ना, मेहमान रहमत होता है, तो जहमत नहीं बनना चाहिए किसी के लिए। चली गई टीम तो चली गई, तो फिर ठेले फिर ना गोश्त खाई, पाकिस्तान में आगे खा ले। 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन गोश्त ना खाएगी, कौन सी उनमें कमी हो जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और भी चीज़ें खा ले, किसी और चीज़ में प्रोटीन होती है, गोश्त में इसके अलावा किसी और चीज़ में प्रोटीन है, वो ढूंढ लें। गोश्त ना खाएं, मुर्गी का खा लें, सब्जियां खा लें, ना खाएं गोश्त। सर लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इस पर बड़ा ववेला मचा रहा है ना, कह रहा है जी गाय नहीं दी जा रही हमें खाने के लिए, बड़ा गोश्त नहीं दिया जा रहा हमारी टीम को। टीम ने तो मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा कहा है, मीडिया ही ज्यादा शोर मचा रहा है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने शोर मचा दिया है कि जी हमारी टीम को बीफ नहीं मिला, वहाँ पे बड़ा गोश्त नहीं दिया जा रहा खाने के लिए, क्या कहेंगे? असल में बात ऐसी है कि बीफ वो दे सकते थे, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करें ना, अपने रूल्स को फॉलो करें, तो वो बीफ नहीं दे सकते। और हमारी जो सोशल मीडिया है, अव्वल तो हमारी जो यूथ है, इस चीज़ को समझना चाहिए और उनके रूल्स को अपनाना चाहिए। किसी भी आउट ऑफ कंट्री में चल जो रूल्स होते हैं, अगर रूल्स को फॉलो करोगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप उन्होंने बीफ नहीं दिया, आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाते हो, हमारे पढ़े लिखे लोग लंबा लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम इंडिया की बात में जाएगी कि आज हमने बीफ नहीं दिया, तो इन्होंने ये बात की है, कल कुछ और नहीं देंगे, ये तो हमारे सर फाड़ देंगे।
ठीक है। 5 स्टार होटल के खाने खा के हमारी पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो है दीवानी हो चुकी है इंडियन फूड की और उंगलियां चाटती रह गई है। तारीफ़ें करी जा रही कि क्या खाना खिला दिया, ऐसा खाना तो हमने ज़िंदगी भर नहीं खाया, क्या टेस्टी खाना था हैदराबाद का। तो क्या कहेंगे हमारा ये जो क्रिकेट टीम वहाँ पर मौजूद है और कभी कहती है हमें बीफ खाना है और कभी ये कहती है कि इंडिया के खाने जैसा स्वाद तो दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया बैठ के बीफ शीफ खाएंगे तो कहीं कुछ और ना करवा लें, बहरहाल वो अलग टॉपिक है। बाकी ये बात है कि अगर खाने खाने पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्म भी फिर पूरा करेंगे। तो मुझे यही मशवरा है कि यार खाओ दिल खोल के खाओ, लेकिन ज़रा फिर प्रैक्टिस की तरफ भी उतना ही फोकस करना चाहिए इनको। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी G20 में देखिए पूरी दुनिया ने तारीफ़ें की, अमेरिका दीवाना, कनाडा दीवाना। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इंडिया की हॉस्पिटैलिटी की दीवानी हो गई। वो कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं और भगवान समान उनको समझा जा रहा है जिस तरह से उनकी खिदमतें की जा रही हैं। ऐसे ही है, लेकिन ये आप इंडिया की हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की दिखाएं ना। जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान ने कितने अच्छे से उसको मतलब डील किया था। इंग्लैंड आई है, श्रीलंका आई है, अब इंडिया इधर आएंगे तो हम भी कोई मेहमान नवाजी करेंगे ना। हम ऐसे जहाज में तो नहीं हम रोटी सब्जी डाल के भेज सकते, तो आप लोग भी आए, हम भी आपको ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने तो आपको पता है भरमार लगा दी डिशेस की और क्या मज़ेदार खाने खिलाए हैं। हमारे क्रिकेटर सेल्फीज ले रहे हैं और उनका जो होटल का स्टाफ था वो भी उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। हम तो कहते हैं वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो हमारे साथ भाइयों जैसा सलूक कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप दुश्मन मुल्क जो कहते हैं बेसिकली मीडिया की साजिशें होती हैं और ये सियासी लफ्ज़ें होती हैं जो कि सामने आती हैं। वैसे दोनों मुल्कों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग उधर से ही आए हैं, उनके साथ ही हम लोग रहते थे पहले। इवन माई ग्रैंड माँ यूज्ड टू से कि मतलब हम लोग होली भी सेलिब्रेट करते थे, वो लोग हमारे साथ ईदें सेलिब्रेट करते रहे हैं। तो ये इशू नहीं है। बेसिकली जो आवाम होती है वो हमेशा एक ही होती है, ये ऊपर से मसाइल आते हैं। इंडिया के खानों के बारे में क्या कहोगे? अगर मुझे कभी इंडिया का मौका मिला तो मैं उनकी पानी पूरी लाजमी ट्राई करूँगा। और हाँ, हैदराबाद की जहाँ पे वो भी रुके हैं उधर की बिरयानी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। उन्हें भी बिरयानी खिला रहे थे, कमाल की बिरयानी है। कहते पूरी दुनिया में वैसे बिरयानी नहीं बनती। वैसे बिरयानी कराची की भी बड़ी अच्छी है, तो मैं लाजमी कंपेयर करना चाहूँगा, एक चैलेंज भी करना चाहूँगा कि कराची की बिरयानी अच्छी है, उनकी बिरयानी अच्छी है। तो इंशाल्लाह लाजमी अगर मौका मिला तो उनकी बिरयानी जरूर विजिट करोगे इंडिया को इंशाल्लाह। दिल कितना करता है वहाँ जाने का? उनके कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे मेरा जाने का दिल करता है, जैसे मतलब उधर का मतलब पंजाब है। बेसिकली मैं लाहौर पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा भी उधर जाने को बहुत दिल करता है। और मैं चाहता हूँ कि वो भी इधर विजिट करें, तो मतलब पंजाब के साथ जो आपका कनेक्शन है वो आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कहीं से स्टेटमेंट आती है, रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने 5-6 माह पहले स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान टीम को तो इंडिया जाना ही नहीं चाहिए और अगर नहीं जाएंगे तो शायद इंडिया वाले वर्ल्ड कप ही नहीं करवा पाएंगे। बट आज वही रमीज राजा खुद इंडिया में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए जो कमेंट्री है वो करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, कुछ लोगों की हरकत होती है और कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो हमेशा मुंह से जहर ही उगलते हैं। और रही बात कि अब क्योंकि वो उनकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है, तो उन्होंने अपने पेशे को साइड में रख करके पाकिस्तानी खून को ज्यादा तेज दौड़ाया है। अब बात आती है कि जब हमारे भारत की धरती पर, हमारी भूमि पर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब आपके पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जब उतरे तो उनका बहुत ही भव्य और भगवा स्वागत हुआ, बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके पाकिस्तान का इनकार तो नहीं कर सकता है, क्योंकि सबने अपनी आंखों से, खुली नजरों से पथरा कर आंखें देखी कि कितना भव्य और कितना भगवा स्वागत किया गया है। मैं कहना चाहूंगी कि बाबरी से लेकर बाबर तक हमने भगवा रंग दिया। 1993 में 1993 में हमने बाबरी मस्जिद को भगवा रंगा था और 2023 में हमने बाबरे आजम को भगवा स्कार्फ पहना दिया। तो बड़ा दिल प्रसन्न हुआ है। हमारे सनातनी शेर जो हैं वो बड़े खुश दिली से उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर का स्वागत किया है। और देखिए, भारत में हमने संस्कृत में हमेशा पढ़ा है अतिथि देवो भव, लेकिन साथ साथ हमने एक चीजें और पढ़ी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अतिथि देवो भव के मर्यादा को उल्लंघन करना ना ही हमारी संस्कृति में आता है, ना ही हमारे संस्कार में आता है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने आपके प्लेयर की मेहमान नवाजी की है। पर थोड़ी बहुत दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कैसे पूरे पाकिस्तान में तो दहशत मची हुई है, लेकिन पूरे पाकिस्तानी अपने पाक टीम को गालियां भी दे रहे हैं। इन पाकिस्तानियों का ये कहना है कि यदि आप कहीं भी जा रहे हैं तो उस देश को आप बड़गी कीजिए, आप भी उस देश को भलाई कीजिए, ना कि उनके साथ नेगेटिविटी बात कीजिए कि उनका भोजन ये नहीं है, भोजन ये खराब है, मुझे बीफ चाहिए। आप वहाँ गए हैं, आप अच्छे से खाइए, जो मिल रहा है वहाँ खाइए। सच में दोस्तों, जो भारतीय भोजन होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
क्योंकि भारत जैसा कल्चर और भारत के जैसा भोजन इस पूरी दुनिया में नहीं है। अब ये दोस्तों हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हमारे भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट बता रहा है, क्योंकि हमारा कल्चर ही वैसा है, हमारा भोजन ही वैसा है कि आने वाले समय में हर एक देश बोलेगा कि भारत का कल्चर और भारत का भोजन बहुत ही काफी स्वादिष्ट है। पहले तो पाकिस्तानी टीम ने गया हुआ था इंडिया, तो बोला था कि मुझे बीफ चाहिए, लेकिन भारत के इतने अच्छा स्वादिष्ट भोजन को खाने के बाद, चखने के बाद बोला था कि मुझे यही भोजन चाहिए। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भारतीय भोजन में और भारतीय कल्चर में कितना ताकत है कि बड़े बड़े दुश्मन देश भी अपना दोस्त भी मानने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब G20 का बैठक हमारे देश भारत में हुआ था, उस टाइम देश विदेश के बड़े बड़े लीडर्स भी आए हुए थे, तब जाकर के यही सादा शाकाहारी भोजन उन सबको दिया गया था। तब जाकर के वो बोल रहे थे कि भारत का जो खाना है बहुत ही काफी स्वादिष्ट है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमारा देश भारत एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जिनका भोजन से लेकर के कल्चर तक सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।